तो किसान साथियों नमस्कार। गेहूं की खेती हो चुकी है, आप देख सकते हैं क्यारियां भी बन गई है। बिहार में लगभग 50 से 60% गेहूं की खेती हो गई है और हम चलते चलते आपसे बात कर रहे हैं कि गेहूं में आने वाला जो अनचाहे घास होगा उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा। कौन सी वो दवा है जो एक बार स्प्रे कर देने से गेहूं की सीज़न भर की जो अनचाहे घास की टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चलते चलते आपसे भी एक निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। मैं आपको आज जो जानकारी बताऊंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और किसान बंधु को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि वो कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग करें जिससे उनके खेत में कोई भी अनचाहे घास नहीं हो। वो इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं। वो ये फैक्ट है कि वो दुकान में जाते हैं हर्बिसाइड लेने के लिए और दुकानदार जो स्टॉक में होता है वहीं दे देता है। पहले कोई दवा देगा, फिर कोई दवा देगा और आप उसको ला करके अपने खेत में प्रयोग करते हैं। पता चलता है कि कुछ घास ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ घास अभी खेत में ही पड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे खेतों में भांग होता है, बथुआ होता है, बनमटरा होता है, कांटे आते हैं। इन सब का मतलब एक दवा ऐसा कोई नहीं है जो कि इन सब को ख़त्म कर दे। तो ये वीडियो खास करके मैं इसीलिए आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि मैं इसमें आपको बताऊँगा कि वो कौन सा स्प्रे है जिसको करने से वो सारे घास, तमाम घास ख़त्म हो जाएंगे। आप एक और उपाय किसान बंधु करते हैं अनचाहे घास ख़त्म करने के लिए, ये भी काफ़ी हद तक कारगर है। अगर आप नहीं चाहते हैं बाद में स्प्रे करना तो आप बुआई के 24 आवर के अंदर एक ऐसा स्प्रे है जिसको आप करेंगे तो आपके काफ़ी हद तक, सभी घास तो नहीं लेकिन कुछ घास ख़त्म हो जाएंगे। पेंडामेथलिन का 3 ml 1 लीटर के पानी के में आप उसका डोज तैयार करके और अगर आप अपने खेत में 24 घंटा के अंदर, बुआई हुई उसके 24 घंटा के अंदर आप अपने खेत में प्रयोग में ला देते हैं तो आपके खेत में बहुत सारे अनचाहे घास नहीं आएंगे। खास करके भांग, बथुआ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन इसको 24 घंटा के अंदर ही करना होता है और आप अगर इसमें एक और सावधानी बरतनी पड़ती है। आपको बीज जो आप अपने खेतों में प्रयोग में लाते हैं उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जो बीज ऊपर रह गए हैं उस पर अगर दवा पड़ता है तो उसका जर्मिनेशन भी नहीं होता है। इसलिए अगर आप अपने खेतों में अगर 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से बीज डाल रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लें, 5-7 केजी आप अपने खेत में बढ़ा लें और उस हिसाब से आप बीज का प्रयोग करें। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जब जर्मिनेशन हो गई, पहली सिंचाई हो जाती है तो काफ़ी सारे किसान बंधु को कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर किसान बंधु सिंचाई के पश्चात ही यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, आप सिंचाई के पहले ही यूरिया का प्रयोग करें। अगर आपकी खेत बिल्कुल बालुई है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी अंदर जाता है, तब आप बाद में यूरिया का प्रयोग करें, नहीं तो यूरिया का प्रयोग आप पहले ही कर लें। उसके पश्चात आप जो दवा का स्प्रे करना है उसमें जब हम दुकान में जाते हैं तो सबसे पहले हमें देते हैं क्या, 2,4-D। 2,4-D काफ़ी हद तक बहुत सारे घास को मार देती है, जैसे भांग, बथुआ इससे भी मर जाता है। कांटे नहीं मरते हैं और आपको जो बनमटरा होता है वो नहीं मरता है और कुछ घासें हैं जो नहीं मरती है। तो उसके लिए हमें फिर से दुकान पे जाना पड़ता है और फिर से दोबारा दवा लाकर स्प्रे करना पड़ता है। जो मेन दवा इसके लिए जो हमने विगत कई वर्षों से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और उसका अब बहुत बढ़िया रिजल्ट पा रहे हैं, वो है मेटसल्फ्यूरान और क्लोडिनो। मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP और क्लोडिनो फॉप्रोपागिल 15% WP। मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग आपको करना है 20 ग्राम प्रति एकड़ में और क्लोडिनो का प्रयोग 160 ग्राम प्रति एकड़ में। इसको, इन दोनों को मिलाकर के एक साथ स्प्रे कर देने से गेहूं के अनचाहे घास एक सीजन के लिए एक बार में ही ख़त्म हो जाते हैं। होता क्या है कि जो भी अनचाहे घास है वो धीरे धीरे उनकी भोजन लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और वो उसका बढ़ावार नहीं होता, उतने पे ही वो एकदम ज़मीन पकड़ लेते हैं, गल जाते हैं। दूसरे हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो दूसरे का सूखने, जलने लगते हैं और अगर हाई डोज आप दे देंगे तो होता क्या है कि गेहूं पे भी उसका असर पड़ जाता है। लेकिन मेटसल्फ्यूरान और सल्फसल्फ्यूरान का आप प्रयोग करते हैं, दोनों को मिला करके, दोनों का कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने स्क्रीन पे उसका डोजेज मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका डोजेज मेंशन किया हुआ है। अगर इसका प्रयोग आप करते हैं, थोड़ी सी इसकी डोजेज इधर उधर भी हो जाती है तो आपके गेहूँ पे कोई असर नहीं पड़ता, अनचाहे घास ही सिर्फ आपके ख़त्म होते हैं। तो इस हिसाब से आप हर्बिसाइड का प्रयोग करके आप अपने खेतों से अनचाहे घास का आप हमेशा के लिए नहीं, मतलब गेहूं में सिर्फ एक बार स्प्रे करने से आपके खेत से ये सारे घास ख़त्म हो जाते हैं। एक और स्प्रे है मेट्रोब्यूजिन, जिसका भी उसका प्रयोग भी गेहूं में करने से आपके गेहूं की सारी
जो घासें अनचाहे घासें हैं वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका भी साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपने एक राउंड से गलती से भी दूसरा राउंड आपने मार दिया तो आपकी गेहूँ डैमेज होती है, बर्बाद होती है। इसलिए आप मेट्रोब्यूजन का भी प्रयोग करने से बचें। आप सल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान इन 2 हर्बिसाइड का प्रयोग करें और निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया रिजल्ट पाएंगे। और अगर बढ़िया रिजल्ट पा लिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना और बता देना उनको भी कि हाँ ये दवा, ये हर्बिसाइड बहुत बढ़िया है गेहूँ के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।